हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग एमएस एक्सेल के अगले पार्ट के बारे में बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, एक्सेल में फार्मूला टैब के मैंने फार्मूला ऑप्शन के बारे में सारा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग डिफाइन नेम के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसका यूज कैसे होता है। दोस्तों, इसका यूज जो है डिफाइन नेम की सहायता से हम किसी भी नाम को हम फार्मूला में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर आते हैं और देखेंगे यहाँ पे यदि हमको सम निकालना होता है तो इक्वल बटन दबाने के बाद में सम लिखते हैं। सम लिखने के बाद में टैब बटन से इनेबल करने के बाद में रेंज यदि हम जब दे देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं तब जा कर के आपका सम निकलता है। लेकिन हम इसको क्लियर के बाद में जो है हम यहाँ पर जो डिफाइन नेम से हम इसको ऐड करके दिखाते हैं। आप यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले ये पूरे रेंज को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर राजन लिखा हुआ आ जाएगा। नीचे आप देखेंगे लिखा है वर्कबुक। आप इस वर्कबुक में जितनी भी सीट लेंगे तब सभी सीट पर ये नियम लागू करना है कि एक एक अलग अलग सीट पे आपको ये नियम लागू करना है। तो हम चाहते हैं पूरे वर्कबुक पर यहाँ पर सेलेक्ट आने देंगे। यहाँ से ओके जैसे ही क्लिक करते हैं आप देखेंगे हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर यदि हमको सम निकालना है किसका, राजन का, तो देखेंगे इक्वल बटन दबाने के बाद में मैं सम लिखता हूँ और टैब बटन से इसको इनेबल करने के बाद में मैं सिर्फ राजन यहाँ पर लिख देता हूँ और लिखने के बाद में मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। जैसे इंटर क्लिक करता हूँ देखेंगे ये राजन का सम यहाँ पर निकल करके आ गया है। तो दोस्तों, ऐसे आप जो है यहाँ से सभी लोगों का जो है यहाँ पर नाम वाइज आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं, उसको फार्मूला में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए हम इन सभी को सेलेक्ट करके दिखाते हैं। आप इसको भी सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर डिफाइन नेम में आप ओके क्लिक कर दीजिए, या आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ डिफाइन नेम पर जैसे ही क्लिक करते हैं देखेंगे वही ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ से ऐसे लिख करके भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा राज। राज लिखने के बाद में हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इसको रेंज देंगे। क्या देंगे, रेंज। तो मैं ये वाला रेंज मैं इसको दे देता हूँ। रेंज देने के बाद में यहाँ से मैं ओके क्लिक कर दूँगा। ओके क्लिक करने के बाद में देखेंगे ये हमारा ऐड हो गया है। लेकिन जो है ऐसे सेलेक्ट करने के बाद में यदि आप ऐड करते हैं देखेंगे आपका लिखा हुआ पहले से आ जाएगा। सिर्फ ऐसे ही आपको क्या करना है, क्लिक करना है और सारा आपका डिफाइन नेम में आपका ऐड हो जाएगा। मैंने यहाँ तक 6 तक मैंने कर दिया है। आप देखेंगे यहाँ से हम किसी का भी फार्मूला लगाते हैं। जैसे हमको जो है इनका जो है जो राजेश हैं इनका हमको मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। तो हम यहाँ पर आएंगे, इक्वल बटन दबाएंगे और लिखेंगे मैक्स। जैसे लिखते हैं टैब बटन से मैं इनेबल कर देता हूँ और किसका निकालना है, राजेश का। तो मैं यहाँ पर राजेश लिख देता हूँ। लिखने के बाद में आप जैसे ही ब्रैकेट बंद करते हैं इंटर क्लिक करेंगे देखेंगे राजेश की सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है 82 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 82 इनकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। यदि यहाँ पर इनकी सबसे मिनिमम वैल्यू पता करना है तो इक्वल बटन दबाएंगे, लिखेंगे मीन। टैब बटन से आप इनेबल कर देंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर लिख देंगे राजेश। इसको ब्रैकेट बंद करना, इंटर क्लिक करते हैं आप देखेंगे जो है इनकी सबसे छोटी जो वैल्यू है वो क्या है, वो आपका 35 है। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से आप जो है किसी भी नेम को आप फार्मूला में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं डिफाइन नेम की सहायता से। यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर आप आएंगे देखेंगे जो आप फार्मूला ऐड किए रहेंगे सारे फार्मूला यहाँ पर आपको दिखेंगे। देखेंगे आप राज, राजेश, राजन, राज, मोहन, करण, इतने सारे लोगों का नाम आपने क्या किया है, ऐड कर रखा है। तो इतने सारे लोगों का आपको सिर्फ दिख रहा है। यहाँ से आप आएंगे, यहाँ पर देखेंगे नेम मैनेजर ऑप्शन है। यहाँ पर आप नेम मैनेजर में जितने लोगों का आप ऐड किए रहेंगे उतने सारे लोगों का आपका डेटा इसमें दिखाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि किसी भी नेम को यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपका एडिट का ऑप्शन आएगा। यदि इसमें किसी भी तरह की यदि आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ओके जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा।
तो यहाँ से तो ये सारे बटन आपको समझ में आ गए। यहाँ से आप किसी भी फार्मूला में एडिट करने का काम कर सकते हैं और यहाँ से फार्मूला को डिलीट करने का काम आप कर सकते हैं। यहाँ से हम जो है न्यू ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं पुनः आपका न्यू नाम वाला आपका बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जो है मनीष को मैंने जो है यहाँ पर मैंने लिखा मनीष MANISH मैंने मनीष लिखा और यहाँ पर मैं रेंज दे दूँगा ये मनीष का। तो यहाँ से ये रेंज देने के बाद में ये आपका क्या होगा, आप देखेंगे इसमें मनीष का भी आपका ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और आप यहाँ से भी आ करके ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप समझ गए होंगे। लेकिन जैसे कि आपने देखा अभी एक एक नाम को आपने ऐड किया है, लेकिन आप एक ही साथ कैसे इस फार्मूला को एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे होगा, उसके बारे में हम आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आएंगे नेम मैनेजर में। यहाँ आने के बाद में इन सबको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और भी इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दें। जैसे कि यहाँ पर आप कोई संख्या ऐड कर दीजिए, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 66 लिखा और यहाँ पर आने के बाद में मैंने 88 लिख दिया। लिखने के बाद मैं यदि यहाँ पर आऊँ, मैं इक्वल बटन दबाने के बाद में यहाँ पे यदि मैं सम निकालता हूँ, सम निकालने के लिए मैं किसका निकाल रहा हूँ, मोहन का। तो मोहन में यदि मैं लिख रहा हूँ तो देखेंगे मोहन को यहाँ से मैं डबल क्लिक करके मैं एक्टिवेट कर देता हूँ और देखेंगे ये वाला जो रेंज है ये रेंज नहीं ले रहा है। देखेंगे आपको यहाँ पर ब्लू कलर में आप देखेंगे यहाँ पर आपका सिर्फ इतना ही हमारा टेक्स्ट क्या सेलेक्ट हो रहा है, ये वाला रेंज आपका नहीं ऐड हो रहा है। जैसे ही आप ब्रैकेट बंद करते हैं, इंटर क्लिक करते हैं, देखेंगे ये वैल्यू आपका जो है ये दोनों ऐड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो है डिफाइन नेम में आपने ऐड नहीं किया है, इसलिए ये आपका इसमें ऐड नहीं हो रहा है। यदि इसमें किसी भी तरह की आप चेंजिंग करते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपका क्या है, परिवर्तन हो रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, अर्थात इसके अंदर जो रेंज आप दिए रहेंगे वही आपका ऐड होगा, जो रेंज आप नहीं दिए रहेंगे वो आपका ऐड नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन आप समझ गए होंगे कि जितना हम रेंज सेलेक्ट किए रहेंगे उतना ही हमारा सिर्फ टोटल निकल कर आएगा, उतना ही हमारा जो है सिर्फ फार्मूला जो है उतना ही हमारा रिजल्ट आएगा जितना हम उस फार्मूला इस डिफाइन नेम में हम ऐड करके रखे रहेंगे। तो ये भी ऑप्शन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला ऑप्शन है आपका, हम इन सारे फार्मूला को सबसे पहले हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद में जो है इनको एक साथ कैसे ऐड करना है उसके बारे में सीखेंगे। तो मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट करने के लिए आप एक साथ ड्रैग करके सबको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप डिलीट बटन दबा दीजिए और यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में देखेंगे आपका सारा आपका फार्मूला डिलीट हो चुका। यदि आप यहाँ पर कोई अगर आप सम निकाल रहे हैं देखेंगे आप यहाँ से सम आपका नहीं निकलेंगे। जैसे मैंने लिखा सम लिखने के बाद टैब बटन मैं दबा रहा हूँ, मैं राजन लिख रहा हूँ RAJAN। देखेंगे यहाँ पर आपका कोई भी राजन नाम से कोई भी डेटा आपका ऐड नहीं है। तो देख सकते हैं आप यहाँ से आपका हट चुका है। आप देखेंगे पुनः यदि आप जो है एक साथ ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन। इस ऑप्शन की सहायता से आप एक ही साथ जो है सारे डेटा को ऐड कर सकते हैं डिफाइन नेम में। जैसे मैंने पूरे डेटा को मैंने एक साथ सेलेक्ट किया और मैं यहाँ फॉर्म सिलेक्शन पर यहाँ पर आएंगे, देखेंगे छोटा सा पॉपअप विंडोज ओपन होगा। यहाँ पर आपका जो हेडिंग है देखेंगे लेफ्ट कॉलम में आपका है, तो यहाँ पर लेफ्ट कॉलम आपका शो हो रहा है। यदि ई जो है कॉलम जो हेडिंग का है, अगर आपका जो है ऊपर रो में यदि है तो यहाँ पर आपको रो पर क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन डिफ़ॉल्ट के रूप में हमारा जहाँ पर कॉलम में हमारा जो है हेडिंग है वो जो है हेडिंग हमारा उसी में सेलेक्ट है, इसीलिए हमारा लेफ्ट कॉलम में क्या है यहाँ पर टिक लगा हुआ है। तो यहाँ से जैसे ही आप ओके क्लिक करते हैं, बस एक छोटा सा यही काम है। ओके करने के बाद में देखेंगे मैनेजर वाले में सारा डेटा आपका ऐड हो चुका है। यहाँ से आप आएंगे, यहाँ पे यदि आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे यदि आप एवरेज निकालना चाहते हैं किसका, राज का, तो इक्वल बटन आप दबाएंगे, लिखेंगे एवरेज। एवरेज लिखने के बाद में आप एवरेज को सेलेक्ट कर लेंगे, टैब बटन से इनेबल कर लेंगे और लिख देंगे राज। अब देखेंगे राज यहाँ पर आपका
आप देखेंगे यहाँ पर आपका राज आ चुका है। यहाँ आप क्लिक कर देंगे और ब्रैकेट जैसे ही बंद करते हैं इंटर क्लिक कर देंगे, देखेंगे ये जो राज का एवरेज निकाल करके आपको यहाँ पर दे दिया है। तो दोस्तों ये आप जो है डिफाइन नेम की सहायता से आप जो है किसी भी नेम को आप फार्मूला में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ से रेंज सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग जो है फार्मूला एडिटिंग और जो है कैलकुलेशन के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।